हम आज हमारा फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट क्लास है। और जिस प्रकार से जब जब भी हम नया कुछ स्टार्ट करते हैं, नया क्लास स्टार्ट होती है नया, तो हम एक परिवार की तरह कुछ दिनों के लिए जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी सदस्य हमारे परिवार के हैं वो अपने अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि वो किस विधा से आए हैं, क्या सीखा हुआ है, क्या उनको नॉलेज है ज्योतिष से संबंधित या किसी भी उससे, ताकि और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो। तो नीतीश जी, आपसे प्रारंभ करते हैं। नीतीश आनंद राजू जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर। मैं साउथ इंडिया तमिलनाडु से हूँ सर। मैं तिरुपुर। वेरी गुड। तिरुपुर। तमिलनाडु में हाँ। कहाँ से? तिरुपुर तिरुपुर कोयम्बतूर के पास से। तिरुपुर। हाँ। ये तिरुपुर टेक्सटाइल वही, सिटी। तिरुपुर वही कपड़े वाला। हाँ, कपड़े वाला। ओके। वहाँ से। हाँ, ओके तिरुपुर। मैं कभी किसी समय में मेरा गारमेंट्स का काम था, हाँ, ओके ओके। तो हम उस वक्त तिरुपुर से बहुत कपड़े मंगाया करते थे, इसलिए। ओके। क्या क्या हाँ, बात है, बहुत थोड़ा बढ़िया। बहुत। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर। और मैं ये एस्ट्रोलॉजी वास्तु थोड़ा नॉलेज है सर। वेरी गुड। केपी एस्ट्रोलॉजी का और ये कितने इसका समय से कर रहे हैं? प्रोफेशनली कर नॉलेज। रहे हैं या सिर्फ या नॉलेज? प्रोफेशनली भी कर रहा हूँ सर, 2014 से कर रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत या बढ़िया। केपी और किस एस्ट्रोलॉजी। मॉडलिटी में? हाँ। केपी केपी देखता हूँ सर, केपी केपी के, एस्ट्रोलॉजी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ओके स्वागत है। सर, थैंक यू। स्वागत है नजीज आपका हाँ, क्लास में। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ आपसे भी सीखने को मिलेगा, कुछ हम भी आपको बताने का प्रयास हाँ, करेंगे। बता देंगे। ये देखो, ये यहाँ पे गुरु शिष्य का मैटर नहीं होता है कभी भी। हाँ यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज है, बेसिकली हाँ ज्योतिष जो है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है। सर, तो बस हम भी हमारा प्रयास रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिले जिसके पास में कुछ विशेष हो, तो हम भी उससे ले सकें। ले और जो सकते। हमारे पास कुछ देने लायक होगा, तो बिल्कुल हम देने का प्रयास करेंगे। जी। हाँ, ब्रिजेश जी। अनम्यूट करें ब्रिजेश जी अपना। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम है डॉक्टर ब्रिजेश पटेल। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मैंने न्यूमरोलॉजी का भी किया है और वास्तु का मेरे को क्या इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने वास्तु का भी कोर्स ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं प्रोफेशनली नहीं हूँ, मगर मैं अपने अपने आप को भी बस इस विद्या में थोड़ा बेटर करना चाहता हूँ। ज्योतिष में विद्यार्थी बन के रहेंगे तभी तक आप सीख पाएंगे। जिस दिन आप समझेंगे कि मेरे को आ गया, उस दिन से ज्योतिष आपसे दूर होना चालू हो जाती है। ज्योतिष की एक खासियत है ये। और जितने पुराने होते चले जाएंगे ज्योतिष के अंदर, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपको ज्योतिष के बारे में बहुत कम पता है। जो नए नए स्टूडेंट होते हैं ना, उनको लगता है कि मेरे को सब कुछ आ गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ज्योतिष के अंदर, वैसे वैसे आपको महसूस होता है कि अभी ज्योतिष में बहुत कुछ जानना समझने के लिए इसमें बाकी है। राम प्रताप जी, कंफर्टेबल हैं अगर आप, और बात कर सकते हैं तो बिल्कुल बताइए अपने बारे में। मैंने लिखा है कि सर, रायपुर छत्तीसगढ़ से, अकाउंट बैकग्राउंड है, इंटरेस्ट इन ऑकल्ट। ठीक है। ठीक है, अभी कैमरा और कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कंफर्टेबल हो, जब आप स्टेबल हो जाए, रुक जाए, तब आप आराम से बात कर लीजिएगा, कैमरा ऑन कर लीजिए। रितेश जी, हो गई बात। रितेश जी ने लिख ही दिया है। राम प्रकाश जी, राम प्रकाश पांडे जी, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, कोई बात नहीं। दत्ता गायकवाड़ जी, नमस्कार।
यस सर, थोड़ा आवाज अपना आ रही है सर मेरी? परिचय दें आज। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं गाड़ी चलाते चलाते बात कर रहा हूँ आपसे। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम दत्ता गायकवाड़ है, मैं मुंबई से हूँ सर। हम्म। और हेल्थ और फिटनेस में हूँ मैं। जैसे वेलनेस जो होता है, वजन घटाना, कमर के दर्द, घुटने के दर्द पे कहीं डाइट, एक्सरसाइज, ये सारा जो विषय है वो है। मेरा लेक्चरर हूँ इस विषय का मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में। ओके। और पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ एस्ट्रोलॉजी से, जिसमें खास करके भृगु नंदी नाड़ी पे मैं काम करता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस उसकी करता बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत और बढ़िया। जैसे एस्ट्रो वास्तु वगैरह है, मैंने बाकी गुरुओं से भी सीखा हुआ है, लेकिन कल का जो सेशन सुनने के बाद आपका मुझे और आसान लगा, जो आपका बताने का सिखाने का तरीका है वो। और प्रैक्टिस करता हूँ सर थोड़ी बहुत, और अभी आपसे और सीखेंगे बहुत। आपका भृगुनंदी नाड़ी का भी मुझे करना है, लेकिन वो भी मैं थोड़ा ज्वाइन करूंगा थोड़े समय के बाद में। बीएन कहाँ से किया हुआ है आपने? अभी मैंने इनके साथ दो चार लोगों से किया हुआ है सर। जी जी। अभी 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 जो मैंने किया हाल ही में, दो तीन बार उनको मैंने अटेंड किया। वैभव गुप्ता जी। वैभव जी से, ठीक है। हाँ, स्टार शाइन वाले? हाँ जी। ये फ्यूचर यूनिवर्सिटी वाले? फ्यूचर फ्यूचर वाले, हाँ सर, वैभव जी फ्यूचर से किया यूनिवर्सिटी। मैंने। और बाकी कई लोगों से किया सर। बहुत लोगों के साथ किया, और आगे भी मतलब तीन चार लोगों के साथ सिखाया मैंने। ये अलग अलग सब लोग सिखाते हैं, और जी प्रैक्टिस जी जी। करने को थोड़ा टाइम नहीं मिलता, तो सीखते रहता हूँ आप लोगों से सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्वागत है आपका भी क्लास में। चलिए, आज हम चर्चा करेंगे कि एस्ट्रो वास्तु क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, एस्ट्रो वास्तु की अगर बात की जाए तो इस विधा में दो तरह के डायरेक्शंस चलते हैं। एक डायरेक्शन होता है जो कि हमारे फिक्स डायरेक्शन होता है, और एक डायरेक्शंस होते हैं जो हमारे राशियों के हिसाब से मूवेबल होते हैं। जैसा आपको सभी जानते हैं कि जब मैंने वेबिनार में बात की थी, तब मैंने कहा था कि एस्ट्रो वास्तु के अंदर हर व्यक्ति के हिसाब से पर्सनलाइज वास्तु डिजाइन किया जाता है। तो वो जो मैंने कहा था पर्सनलाइज होता है, तो पर्सनलाइज का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के लग्न के हिसाब से वास्तु में परिवर्तन आ जाएगा। जो हम वास्तु की बात करते हैं, सामान्य वास्तु की बात करते हैं, वो वास्तु जो होता है वो फिक्स वास्तु है, जो एक भूमि के ऊपर है, और भूमि को हर व्यक्ति के हिसाब से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वो किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से या फिर सामान्य जो वास्तु के नियम हैं उनके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो एस्ट्रो वास्तु की आवश्यकता क्यों पड़ी? एस्ट्रो वास्तु की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक परिवार में कई सदस्य रहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। क्या हर मेंबर की लाइफ एक जैसी है? क्या हर मेंबर की लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज एक जैसी हैं? क्या हर मेंबर की लाइफ की ग्रोथ एक जैसी है? हर चीज में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। कोई रोग से ग्रसित है, कोई धन से ग्रसित है, कोई रिश्तों से ग्रसित है, किसी की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बहुत है। हर पर्सन टू पर्सन ये सब चीजें हमारी डिफर करती हैं। तो इसीलिए एस्ट्रो वास्तु एकमात्र ऐसा कोर्स है जो आपके कुंडली के हिसाब से आप अपना वास्तु खुद डिजाइन कर सकते हैं। अपनी आने वाली पर्सनल प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं वास्तु के रेमेडीज के माध्यम से। जो एस्ट्रो वास्तु में जो रेमेडीज हम करते हैं उसके माध्यम से। अब जैसे मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली के अंदर हम दूसरे भाव को जानते हैं कि वो हमारा धन भाव है, हमारी एक्यूमुलेटेड इनकम है, वेल्थ है, जिसे हम कमाते हैं, जोड़ते हैं। ये तो मेष लग्न की बात हो गई। अब तो मेष लग्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट, वहां पे एक फिक्स, हर एक राशि की अपनी दिशा होती है। मैं आपको इसमें समझाऊंगा
कि हर एक भाव की एक दिशा होती है और हर एक राशि की दिशा होती है। भाव की दिशाएं फिक्स होती है हमारी, भाव की दिशा फिक्स रहती है, लेकिन राशियों की दिशा हमारी परिवर्तित होती रहती है। तो जिस भाव में जो राशि आएगी उसका भी आपके जीवन पे बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मेष लग्न से कुंडली जो बनेगी उसमें जो राशियों का अलाइनमेंट है वो लग्न से 1 नंबर से स्टार्ट होता है। एक भाव में 1 नंबर राशि आ रही है, 2 भाव में 2 नंबर राशि आ रही है, 3 भाव में 3 नंबर राशि आ रही है। लेकिन अगर वहीं अगर बात की जाए वृष लग्न की, बात की जाए 2 नंबर का जो हमारा साइन होता है, अगर वो लग्न में आ गया तो आप देखेंगे कि 1 नंबर जो राशि है वो आपके 12वें भाव में चली गई है। तो राशियों की दिशा परिवर्तित हो गई, और राशियों की जो दिशा परिवर्तित होती है उससे हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, बहुत सारी परिवर्तित। क्योंकि अब आप देखिए, मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से अगर आपका 2 नंबर भाव की बात करें तो वो नॉर्थ ईस्ट चला गया था, वहां वृष राशि थी। लेकिन अब वृष राशि जो है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में आ गई है। 1 नंबर भाव ईस्ट ईस्ट दिशा को बताता है, पूर्व दिशा को बताता है, क्योंकि हमारी कुंडली हम सूर्य के हिसाब से चलते हैं। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, जो कैलकुलेशन मेथड है, वो सूर्य पे आधारित है। तो इसीलिए सूर्य पूर्व में उगता है और पूर्व से ही हमारी कुंडली प्रारंभ होती है। इसीलिए जब जो ज्योतिष में जानकार हैं, ज्योतिष को जो पढ़ चुके हैं, ज्योतिष के बारे में समझते हैं, उन्हें मालूम है कि दिशा बल, सूर्य को पूर्व दिशा में बल मिल जाता है और पश्चिम दिशा अर्थात कालपुरुष की कुंडली में सप्तम स्थान में जाके वो बलहीन हो जाता है, डूब जाता है, अस्त हो जाता है। तो हर एक प्लेनेट को उसका एक भाव से, राशि से उसको एक बल मिलता है। तो यहाँ पे जब हम इसको राशि के साथ में रोटेट करेंगे और जब भाव के हिसाब से इसको रोटेट करेंगे तो आपको बहुत चीज दिखाई देंगी। मैंने वेबिनार में अपने कुछ बातचीत की थी, बताया था मैंने आप लोगों को। मैंने उसमें कहा था कि जैसे अगर आपकी कुंडली में पहले भाव के अंदर मंगल है, अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में मंगल आ गया, अर्थात वो जो दिशा है, पहला भाव आपका पूर्व दिशा को इंडिकेट करता है, पूर्व दिशा को इंडिकेट करता है। तो आप डेफिनेटली देख लीजिएगा कि आपकी पूर्व दिशा में, आपके घर के, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर वो कुंडली सही है तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपका बर्थ टाइम करेक्ट है तो आपके घर की पूर्व दिशा में मंगल का सामान अवश्य मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मंगल होता क्या है? मंगल है अग्नि, मंगल है रेड कलर, मंगल है हनुमान जी, मंगल है आर्म्स, मंगल है जिम का सामान, डंबल से वो जो हम एक्सरसाइज में काम में लेते हैं वो चीजें। जब आप देखेंगे तो उस दिशा में आपको मंगल से संबंधित चीजें वहां पे दिखाई देंगी आपको, और डेफिनेटली दिखाई देंगी। अगर आपके 10वें भाव के अंदर, 10th हाउस में, अगर
बुध आ गया। बुध किसको रिप्रेजेंट करता है? बुध रिप्रेजेंट करता है स्टेयर्स को, बुध रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स को, ग्रीनरी को। दो एक जैसी जैसी वस्तुएं, दो चीजें एक जैसी। जैसे क्या होता है कि हम अपने किसी दीवार पे लिख देते हैं रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, दो गणेश जी, दो साथिये बना दिए, या दो हाथी रख दिए। कोई भी सिमिलर सी दो चीजें एक जैसी बुध से रिप्रेजेंट होती है। गणेश जी की तस्वीर, हरा कलर, ग्रीन कारपेट, प्लांट्स, प्लांट पॉट्स, यानी कि ये जो चीजें हैं ये आपको उस, या फिर स्टेशनरी, बुक्स, स्टडी टेबल, ये सब चीजें भी आपको वहां पे दिखाई देंगी, क्योंकि बुध इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर बृहस्पति आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस का मतलब होता है पश्चिम दिशा, तो आपके घर की पश्चिम दिशा में आपका मंदिर हो सकता है, आपके गुरु महाराज की तस्वीर हो सकती है, पीला कलर हो सकता है, होली बुक्स हो सकती हैं, रामायण, गीता, भागवत, कुछ एनीथिंग, कुछ ना कुछ आपको इन चीजों से जुड़ा हुआ सामग्री मिलेगी मिलेगी। हो सकता है किसी गुरुओं की किताबें रखी हों, कुछ स्पिरिचुअल्स या कुछ ज्ञान से संबंधित कोई मटेरियल आपको मिले, ये डेफिनेटली तय है, मिलता है। एक प्रश्न आया है, देखिए 10th हाउस का अगर भाव के हिसाब से बात करें तो 10वां भाव हमारा दक्षिण दिशा। इस दिशा हम कैसे देते हैं, इस दिशा को सिस्टम जो लेते हैं, देखिए पूर्व दिशा सूर्य की होती है, सूर्य पूर्व में उदित होता है, वहां से वो दक्षिण की तरफ जाता है और वहां से वो घूम के पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है। सूर्य का डायरेक्शन क्या है? पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम। लेकिन कुंडली जो चलती है वो चलती है एंटी क्लॉकवाइज। हम डिटेल में इसे बात करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो जब आप लिखेंगे फर्स्ट हाउस, अगर हम लिख रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन, तो सेकंड हाउस साउथ डायरेक्शन होता है, थर्ड डायरेक्शन जो होता है वो वेस्ट होता है, चौथा अगेन नॉर्थ होता है, फिफ्थ अगेन ईस्ट होता है, सिक्स हाउस होता है साउथ होता है, सेवेंथ वेस्ट होता है और एट्थ नॉर्थ। 9 अगेन अगेन ईस्ट हो गया, तो 10 नंबर देखेंगे आप तो साउथ ही रहेगा अपने आप। 11 वेस्ट और 12 नॉर्थ। चार दिशाएं हैं, चार दिशाओं के हिसाब से ही हमारे इन सब का निर्धारण होता है। तो इन जो दिशाएं हैं जो मैंने आपको बताई, मेन जो वास्तु है वो वास्तु जो डिसाइड होता है वो 10 दिशाओं में चलता है। 10 दिशाएं कौन सी हैं? चार दिशाएं तो हमारी जो हम जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशा होती हैं। और इसके इन दिशाओं के मध्य के जो बिंदु हैं, यानी कि ईस्ट और साउथ के बीच का जो कोण आएगा वो होता है साउथ ईस्ट। ऐसे ही साउथ और वेस्ट के बीच का जो कोना आएगा वो साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच का नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट। 8 दिशाएं तो ये हो गई, और 2 दिशाएं होती है, एक आकाश और एक पाताल।
10 दिशाओं का ही वास्तु है। इन्हीं इसी वास्तु को जब आप और डीप जाने का प्रयास करेंगे तो ये दिशाएं बन जाती है 16। तो उन दो दिशाओं के बीच का भी एक मध्य बिंदु निकल जाता है, और इसको और नैरो करेंगे तो 32 दिशाओं और 64 दिशाओं तक वास्तु को ले आया जा चुका है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो होती हैं वो दो ही काम करते हैं, एक होती है 8 दिशाएं और एक होती है 16 दिशाएं। 8 डायरेक्शन एंड 16 डायरेक्शन के अंदर ही आप अपने कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बता दूं मैं आपको, हमारे कुंडली में 16 जोन को माना गया है। 16 जोन होते हैं, और उन जोन के हिसाब से ही हम इन सब चीज़ को निर्धारित करते हैं। वो जोन मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक जोन बताऊंगा, और वही 16 जोन हमारे इन 12 भावों के अंदर आएंगे। जब ये 16 जोन 12 भावों में आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ जो राशियां होंगी उनकी दिशा बढ़ जाएगी, उनका जोन बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा जोन का। हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे इस कोर्स के अंदर, है ना। तो इसीलिए प्लीज़ कोई भी पैनिक मत होइएगा कि सर ने ये क्या क्या बता दिया, कैसे बता दिया। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये बताया है कि हम इसमें क्या क्या समझने वाले हैं। और इसमें इस सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए आप आए हैं, मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, वो है हिट थ्योरी। हिट थ्योरी बेसिकली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी प्लेनेट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिशा में जाके नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, और कोई प्लेनेट एक पर्टिकुलर दिशा में जाके पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। अब उस पॉजिटिव और उस नेगेटिव दोनों इंपैक्ट्स को हम इसमें ढूंढेंगे, और उन दोनों के हिसाब से जो पॉजिटिव आ रहा है उसको इनहेंस करेंगे, ताकि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और बढ़ जाए, और जो नेगेटिव आ रहा है उसको हम कंप्रेस करेंगे, सप्रेस करेंगे, या शिफ्ट कर देंगे उसको। शिफ्ट करने से क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर उस हाउस से रिलेटेड जो दिक्कत आ रही है, उसके एट्रीब्यूट से रिलेटेड जो दिक्कत आ रही है, वो आपकी लाइफ से सेटल डाउन हो जाएगी, हट जाएगी। सिर्फ ढूंढना है, रिजॉल्व करना है। एस्ट्रो वास्तु में यही सबसे जो इसका मेन फ्लेवर यही है, किस प्रकार से हम किसी तत्व को, किसी प्लेनेट की एनर्जी को हम किसी एक दिशा में बढ़ा सकते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव है। हम उसको इनहेंस कर देंगे, उसकी एनर्जी को उस दिशा में, और जो जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमको उस दिशा से उसकी एनर्जीज को कम करना है, उसके सामान को उस डायरेक्शन से, दिशा से हटा देना है। इन चीजों को बैलेंस करना ही हमने सीखना है इसके अंदर, और यही एग्जैक्टली रेमेडीज है। हम जो रेमेडीज की तरफ भागते हैं ना, वो रेमेडीज बाहर नहीं है, रेमेडीज हमारे घर में ही है, दिशाओं में छुपी हुई है, उन्हीं को हमको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है। और इसका एक बहुत ब्यूटीफुल जो एक चीज मैं आपको लास्ट में आप सबको दूंगा, वो ये चीज रहेगा कि आपको किसी हाउस को अगर परमानेंटली अपनी लाइफ में एक्टिवेट करना है, आप चाहते हैं कि आपको उसके रिजल्ट्स मिलते रहें, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहें, और वो कौन से हाउसेस हैं जिनको हम गलती से एक्टिवेट कर लेते हैं नहीं जानते हुए, और वो हमें मालूम चलता नहीं कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम कहाँ से एंटर हो जाती है। तो वो अवेयरनेस मैं आपको सिखाऊंगा इसमें, कि किन हाउसेस को आप छोड़ दीजिए, उस जोन में जाना बंद कर दीजिए आप, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम्स वहां से क्रिएट नहीं हो, और किस जोन में जाना चालू कर दीजिए जिससे आपको वहां से आपकी डिजायर्स, आपके कस्टमर्स, आपका बिजनेस, आपकी नॉलेज, आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ इंक्रीज हो जाए। तो ये जो हमारा 12 दिन की जो यात्रा रहेगी हमारी, इस 12 दिन के अंदर हम इन्हीं सब चीजों को समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है।
तो आज की जो हमारी ये क्लास थी, ये बेसिकली मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी खाली आज, ताकि हम एक दूसरे को समझें और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, इसको मैंने आज आपको थोड़ा ब्रीफली थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास किया, ताकि आप लोग इसको समझ पाएं, जान पाएं कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है। अगर अब आपका लोगों का कोई इससे कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कुछ आपको जानना हो, तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सर एक प्रश्न है मेरा, वो पूछ सकता हूँ सर? हाँ रता जी, पूछिए, बिल्कुल कि पूछिए। जैसे अभी आपने कहा कि एस्ट्रो वास्तु में कुंडली के हिसाब से सब कुछ तय होता है। जैसे सूर्य अगर पहले घर में बैठा हुआ है, लग्न में है, तो ईस्ट में सूर्य का समान मिलेगा, अगर शनि साउथ में है, अगर वगैरह वगैरह। अभी इसमें ये है कि समझिए किसी का शुक्र केतु साथ में बैठा है, तो शुक्र का भी समान वहां मिलेगा, केतु का भी समान वहां मिलेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली, ये तो कुंडली के हिसाब से अभी ये होना ही चाहिए, होता है, ये तो है। लेकिन डेफिनेटली अगर, होगा। हाँ, तो अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे शुक्र केतु साथ में बैठे हुए हैं, तो अभी एक प्लेनेट शुक्र हो गया, एक केतु हो गया, दोनों के साथ जो भी आपसी संबंध दोनों के हैं, जैसे वो फायदा नुकसान जो होना है होना है। लेकिन अगर वहां से उनको किसी को हटाने की कोशिश करेंगे, तो कुंडली में तो योग बना हुआ है, तो वहां पे उन चीजों का रहना ज्यादा उचित होता है कि हटाना उचित होता है? दूसरा ये नहीं, है हाँ, कि जैसे गोचर आता है, हम्म, तो समान तो घर में गोचर के हिसाब से सब मुंह होता है कि भाई चंद्र मंगल आपका छठे भाव में हो गया, तो मालूम पड़ा कि आपको वो जो दिशा है, वो दिशा में मंगल का समान आएगा। अभी वहां पे अगर कोई उसका एंटी प्लेनेट बैठा है तो वो नुकसान करेगा, तो वहां मंगल का समान वहां से हटाओ जो आप नेचुरली आप लेके आए हो। ये तो गोचर के हिसाब से हो गया, जैसे आप लोगों से हम सीखते हैं। लेकिन जो कुंडली में जो योग बने हुए हैं, वो समान अगर वहां रखा है, तो क्या उसका क्या करता है, वो रहना नहीं, जरूरी है कि नहीं? नहीं, मैं बताता हूँ आपको बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, कि जो प्लेनेट हमको कुंडली में जिस हाउस में मिले हैं, जी वो हमारे नैसर्गिक रूप से हमको मिले हैं, जी हमारे कर्मों के हिसाब से मिले हैं। जी क्योंकि दुख और सुख आपको जो मिलना है, वो जी प्लैनेट ही डिसाइड करेंगे, आपके हाउसेस जी जी, डिसाइड आप करेंगे। तो उसके हिसाब से, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जब शुक्र और केतु कहीं आके बैठे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास बिल्कुल। वीनस एंड केतु से कनेक्टेड रहे थे, जिसकी वजह से उसका पेन या उसका गेन आपको इस जन्म में मिलना है। बराबर। वो बाय डिफॉल्ट है। अब जी होता क्या है कि जो प्लेनेट जहां बैठा हुआ है, वहां से उसका सामान रिमूव करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। जी बिल्कुल। क्योंकि प्लेनेट जो होता है, प्लेनेट बड़ा ढीठ होता है। जी वो, आप क्या करेंगे, फिजिकल फॉर्म में हटाएंगे वहां से, तो वो किसी और फॉर्म में हाँ, आके कोई बैठ ना कोई जाएगा। इसका ये बिल्कुल फिर सही बात। दूसरे फॉर्म में हटाएंगे, तीसरे फॉर्म में आके बैठ जाएगा। 100% सही बात। है ना। जैसे आपने आपको देख लिया कि आपकी पूर्व दिशा में मंगल बैठा हुआ है, आपने मंगल का सामान, जिम का सामान रखा था, आपने वहां से रिमूव कर दिया। मंगल का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी की अगर बात करें, तो हमारा हेडर पोर्शन। जी और आपने मंगल का सामान वहां से हटा दिया, लेकिन आप उसी दिन आप क्या हुआ, आपके घर में पूजा हुई और पंडित जी ने आपको लाल टीका लगा दिया लाके माथे पे, जी। तो मंगल वापस स्थापित हो गया आके। क्योंकि हमारी हमारी क्या बात। कुंडली भी हमारी बॉडी की जैसी काम होती है। हमारी बॉडी को हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जी जी बिल्कुल कुंडली बिल्कुल। में 12 भाव होते हैं। तो यहाँ पे आके मंगल ने क्या किया, मंगल ने अपना स्थान बना लिया अपना। विराजमान हो चलिए, गए हमने जी। टीका हटा दिया। आपको कोई आया, आपने कैप लगा दी लाके, कोई लाल रंग की कैप आपको पसंद आ गया, आप कैप लगाने लग गए आप। लाल कलर की, हमने जी। कैप हटा दी, तो आपको क्या हुआ, आपको स्पाइसी खाने की क्रेविंग उठ गई। मिर्ची अब वगैरह खा आपने लिया अपने आपने। खाने में लाल मिर्ची बढ़ा ली, मंगल फिर आ गया आपके पास। जी। आपने वाह। मंगल को वहां से रिमूव कर दिया, तो आपने क्या किया, अपने साइन के अंदर एक अंडरलाइन लगाना चालू कर दी, वो भी मंगल ही है। जी हाँ बिल्कुल। तो अगर कुंडली में है, उसको हटाना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ चीजों को जानेंगे, है ना। और सेकंड उसके लिए उसकी महादशा, उसकी अंतरदशा, उसका नक्षत्र लॉर्ड, है ना, वो रेस्पॉन्सिबल है। जी जब जब वो कुंडली में आपके एक्टिवेट होंगे, तब तब वो चीजें आपकी लाइफ में एक्टिवेट होंगी। और प्रॉब्लम तभी तभी देंगे। हाँ, हमेशा नहीं ऐसा देते नहीं है कि बिल्कुल। जीवन भर आपके वो प्रॉब्लम चलेगी।
हो सकता है कि शुक्र की प्रॉब्लम आ रही है, तो 20 साल की महादशा, उसकी अंतरदशा, उसका नक्षत्र लॉर्ड, वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड आपकी कुंडली के हिसाब से बना हुआ है, वो अगर सूर्य है, तो जब सूर्य की दशा आएगी, सूर्य की अंतर्दशा आएगी, सूर्य की पंद्रह आएगी, तो वो तकलीफ देगा देगा। सर्टन टाइम। तो हम उन्हीं सब चीजों को यहाँ समझेंगे, जानेंगे बहुत कि बढ़िया, ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सर। कब कब आने वाली है आपके साथ में। बहुत अच्छे। लाइफ टाइम नहीं होगा आपके साथ। जी जी जी। नहीं, इससे अभी ये हो गया कि मैंने कहा कि मैं बाकी लोगों से भी बहुत सीख चुका हूँ। आपके सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं अभी सही हाथों में आ गया हूँ। बहुत अच्छे देखिए, सर। ये तो बहुत अच्छे। मेरा कुछ नहीं है, ये गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान है। नहीं, बहुत जो अच्छा सर। गुरुओं से सीखा वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत तो बस बढ़िया, ये बहुत है, बढ़िया। बस जितना जाना था उतना आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उतना ही संतुष्ट करने का भी प्रयास करूंगा। यस, मजा आ गया। लेकिन सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हम सही हाथों में हैं सर, हम सही हाथों में हैं सर। थैंक यू। थैंक यू। और कोई प्रश्न हो किसी का? आईफोन जी, अपना एक तो नाम चेंज कीजिएगा ना प्लीज। आईफोन से मैं आपको समझ नहीं पाऊंगा। अपना नाम प्लीज इस पे चेंज कीजिएगा जब आप इसको नेक्स्ट टाइम क्लास में आएंगे। और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं, अन्यथा आज की बेसिकली आज हमने जो क्लास में आए वो इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, खाली इंट्रोडक्टरी क्लास थी। क्लास स्टार्ट होगी अपनी फ्रेश ABCD से। ये तो मैंने आपको आज जस्ट जो बताया मैंने आपको, वो ये था कि हम एस्ट्रो वास्तु में क्या क्या समझने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, और किस किस प्रकार से समझेंगे और पढ़ेंगे, है ना। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक उसके हिसाब से एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी मैंने। अच्छा सर, एक सर। रिक्वेस्ट थी मेरी। हाँ, एक एक मिनट आपसे बात करूंगा। मेरा ये दोपहर के समय पे ना, मैं ट्रेनिंग में रहता हूँ कई बार। ठीक है। तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मैं रिकॉर्डिंग से आपको सीख लूंगा। तो कभी दोपहर में नहीं रखा तो आप ऐसा ये नहीं कहिएगा, क्योंकि मैं अभी भी, आपने देखा, नहीं गाड़ी नहीं, चला कोई रहा था इशू मैं। नहीं है, कोई इशू नहीं है ऐसा। अगर नहीं रहेंगे तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब भी अपनी क्वारी यस यस डालेंगे यस। मैं उसको रिजॉल्व करूंगा उसको। या जब भी आपको थैंक क्लास में समय मिले आएंगे, तब आप मुझसे प्रश्न कीजिएगा। लेकिन जब वो मैं जब पढ़ा दूं, पढ़ाने के बाद जब एक्स्ट्रा टाइम में बोलूंगा कि आप अपना प्रश्न कर सकते हैं, उस समय में अपना प्रश्न आप जरूर रखिएगा। यस सर, यस सर। थैंक यू। जी नीतीश जी। हाँ सर जी, जो आपने डायरेक्शन बोला ना, मेष राशि में सेकेंड हाउस साउथ आएगा करके, सेकेंड जी हाउस नॉर्थ, नॉर्थ जनरली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आएगा ना। देखिए, मैं वो बताता हूँ होता हम्म, क्या है बेसिकली। हमने 4 डायरेक्शन लिए कुंडली में। हाँ। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 10th हाउस। ओके सर। कुंडली में 12 भाव होते हैं। हाँ। पहला भाव हम पूर्व दिशा मानते हैं, तो ओके। पूर्व का अपोजिट डायरेक्शन होता है पश्चिम दिशा, ओके। है ना, वेस्ट डायरेक्शन। ओके। सूर्य चलता है, सूर्य जो चलता है वो साउथ से वेस्ट की तरफ जाता है, हाँ। तो 10th हाउस साउथ होता है। 10th हाउस साउथ। ओके सर। ठीक है। और फोर्थ हाउस हमारा नॉर्थ होता है, क्योंकि साउथ अगर इधर है तो नॉर्थ उसका अपोजिट आएगा। ओके। डन। अब क्या है, अब कुंडली में, अब जब हमने क्या कहा था, मैंने कहा था कि कुंडली में हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे डायरेक्शंस को। ओके सर। ठीक है। और उसमें जब हम सेकंड हाउस लेंगे, क्योंकि हम्म, पहला हाउस हमने जो लिया, हाँ हम हाँ। क्या मान रहे हैं कि सूर्य इस दिशा में चल रहा है। प्लैनेट कैसे मूव करेंगे? एंटी ओके। क्लॉकवाइज। फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस, सेकंड हाउस से थर्ड हाउस, थर्ड हाउस से फोर्थ। तो हमने क्या माना, हमने कहा सूर्य को घुमा रहे हैं हम, तो सूर्य पहले पूर्व में होगा, सेकंड हाउस साउथ हो जाएगा उसका, ओके। ओके। तीसरा उसका जो हो जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा, और चौथा उसका नॉर्थ हो जाएगा। द सेम कंटिन्यूस। तो ये सेम कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। और जब आप देखेंगे, जब मैं आपको इसमें डायरेक्शनल चार्ट भी बताऊंगा आपको मैं, ओके। आगे जाके डायरेक्शन चार्ट बताऊंगा। जब उस डायरेक्शन चार्ट को आप लगाएंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। हाँ। वो समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये ओके। जिम्मेदारी मेरी है कि आपकी क्वायरीज को सॉल्व किया जाए, ताकि आपको ज्योतिष में जहां कोई जो चीज छूट गई थी अपनी कहीं से, वो चीज भी हमारे साथ जुड़े, कनेक्ट हो, और हम उसको यहाँ से आगे ले आ सके। ओके सर। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, है ना, फिर क्लास में मिलेंगे। अनाउंसमेंट क्लास का आएगा, क्योंकि कल 31st है, तो मे भी पॉसिबल कि मैं 31st को अवेलेबल नहीं रह पाऊँ, है ना। तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास स्टार्ट होने का, तो आप प्लीज़ उसको
रीड कर लीजिएगा ग्रुप के अंदर सभी। ठीक है। ठीक है, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री काल भैरव। मिलते हैं फिर। अरे, थैंक यू सर।